अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमाज का बयान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे महबूब तुम कह दो ईमान वालों से निगहबानी करो सब नमाजों की, यानी 5 वक्त की फ़र्ज नमाज को उनके वक्त पर अरकान शराइत के साथ अदा करते रहो। और बीच नमाज की हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा और ज़मूर साहब रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़हब यह है कि इससे नमाज की असल मुराद है। कुंजुल इमाम तर्जुमा कुरान पारा 2 रुकू 15 सफ़ा 92। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की शहादत देने की अल्लाह ताला के सिवा कोई आबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम रखना, ज़कात देना, हज करना, माह रमज़ान के रोज़े रखना। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 6। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के घर के सामने नहर हो वह रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल रहेगा? साहिबा ने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला नमाज़ों में सबब से सब खताओं को मिटा देता है और बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला के बीच के पर्दे हटा दिए जाते हैं और हुरे उसका इस्तकबाल करती है। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है, अफसोस है कि इंसान सजदे का हुक्म हुआ उसने सजदा कर लिया, उसको जन्नत मिली, मुझे सजदे का हुक्म हुआ तो मैंने इनकार किया और मुझे जहन्नम मिली। और जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब 10 बरस के हो जाएं तो मार के नमाज पढ़ाओ। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 54, इब्ने मज़ा शरीफ सफ़ा 58। हज़रत अबू ज़फ़र गफ़ारी फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में बाहर तशरीफ़ ले गए। पतझड़ का मौसम था। आपने एक दरख्त की 2 शाख पकड़कर उन्हें हिलाया, पत्ते उनसे झड़ने लगे। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ। फरमाया, जब मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला की रज़ामंदी का इजहार करता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है और जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। जिसने कसदान यानी बगैर किसी उज़र सराई के नमाज छोड़ दी तो जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाएगा और उसका कोई दिन नहीं। नमाज दीन का सुकून है। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसकी नमाज मुकम्मल हुई तो उसके सारे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे और अगर नमाज मुकम्मल नहीं हुई तो उसके तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। सबसे बुरा आदमी नमाज का चोर है। मुकासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के वक्त फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो आग लगाई है उठो और उस नमाज के लिए बुझा दो। हज़रत अनस ने फरमाया, शाब मेराज में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, फिर कम की गई, यहाँ तक कि 5 रह गई। आवाज़ दी गई, ए मेरे महबूब, इन 5 के अंदर ही 50 का सवाब है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल संख्या 50। मशाल, हर आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है। उसकी फ़र्जियत मुनाक्की काफ़िर है और जानबूझ कर छोड़ दे अगर जे एक वक्त की हो फाशिक है। जो नमाज न पढ़ता हो उसे कैद में रखा जाए, जब वो तौबा करके नमाज पढ़ने लगे तब रिहा किया जाए। इमाम मालिक, इमाम शफ़ाई, इमाम अहमद के नज़दीक सुल्तान इस्लाम उससे कत्ल का हुक्म दे। मशाल किसी से नमाज पढ़ने को कहा, उसने जवाब दिया, नमाज तो पढ़ता हूँ, उसका कुछ नतीजा नहीं। या कहा, तुमने नमाज पढ़ी, क्या फ़ायदा हुआ? कहा, नमाज पढ़ कर क्या करोगे? किसके लिए पढ़ोगे? माँ बाप तो मर गए हैं। ये कहा, बहुत पढ़ ली, अब दिल घबरा गया है। ये पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज की इस किस्म की बातें करना जिसकी फ़र्जियत पर इनकार करना समझ जाता हो या नमाज की तौहीन हो या काफूर है। ऐसे कहने वाला काफिर है। हिजरत से पहले मेराज की रात में नमाज फ़र्ज़ हुई और ज़कात और जिहाद व रोज़ा
2 ہجری میں فرض ہوئی۔